हेलो स्टूडेंट्स, आज ये वीडियो मैं एडमिशन के संदर्भ में बना रहा हूँ। विंटर सेशन का एडमिशन खुल रहा है और 1 जनवरी 2024 से 29 फरवरी 2024 तक की इसकी डेट रहेगी, एडमिशन की डेट। ये जो एडमिशन है इसको हम विंटर सेशन एडमिशन कहते हैं। इसमें कौन कौन एडमिशन लेंगे इसको मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ आप लोगों को। पहले तो जो नया एडमिशन लेना चाह रहे होंगे, हो सकता है बीए में हो, पीएससी में हो, बीकॉम में हो, वैसे ही एमए, एमएससी, एमकॉम, एमएसडब्ल्यू या डिप्लोमा में या सर्टिफिकेट में जो लोग नया एडमिशन लेना चाह रहे होंगे वो सभी लोग इसमें अब फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन ले सकते हैं। फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जिसको कहते हैं, उसमें वो एडमिशन ले सकते हैं। हालांकि उसमें यूजी के लिए यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम के लिए चूँकि पहले एनुअल मोड होता था, अब सेमेस्टर मोड हो गया और सेमेस्टर मोड में भी नई शिक्षा नीति एनईपी लागू कर दी गई है। तो एनईपी के अंतर्गत ही इन्होंने एडमिशन लेना है, तो इसकी प्रक्रिया मैं थोड़ा सा बताऊंगा सब्जेक्ट्स के अभी अभी। तो ये तो एक पहला कैटेगरी, नए एडमिशन, सभी लोग नए एडमिशन करेंगे। अब दूसरे कैटेगरी में कौन करेंगे एडमिशन? पिछले साल जो विंटर सेशन के स्टूडेंट थे, यानी कि उस समय एनुअल मोड था। पिछले साल जिन्होंने जनवरी 2023 में बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में एडमिशन लिया था होगा, वो सारे एनुअल मोड वाले थे। तो अब जो बीए पिछले साल जिन्होंने बीए फर्स्ट ईयर और बीए सेकेंड ईयर में एडमिशन लिया था, वो लोग आगे की कक्षाओं में एडमिशन लेंगे, यानी कि सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में। जो बीए फर्स्ट ईयर में है वो बीए सेकेंड ईयर में एडमिशन लेंगे, जो इस समय बीए सेकेंड ईयर में है वो थर्ड ईयर में एडमिशन ले लेंगे। अब उनकी परीक्षा होने वाली है। परीक्षा संभावित जो तिथि थी पहले वो जनवरी मान के हम चल रहे थे। हालांकि कुछ परेशानी आ रही है किताबों से संबंधित, खास करके जो एनईपी स्टूडेंट्स हैं सेमेस्टर मोड वाले, उनके भी परीक्षाएं होनी है, तो उनकी किताबें नहीं आ पा रही है। तो संभवतः परीक्षाएं फरवरी के 2 तारीख के आसपास से शुरू होने जा रही है। तो आप लोगों की सभी की परीक्षा एक साथ ही होगी, यानी कि जो एनुअल मोड वाले विंटर सेशन के पिछले बार के हैं जनवरी 2023 के, उनकी और जो सेमेस्टर मोड वाली परीक्षा है एक साथ होनी है। इसलिए आपको एग्ज़ाम या एग्ज़ाम के रिजल्ट वेट करने की ज़रूरत नहीं है। जो कि मैं बार बार आप लोगों को बताता हूँ कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में एक कक्षा के एग्ज़ाम या रिजल्ट को वेट किए बिना आगे की कक्षा में आप एडमिशन ले सकते हो। और जो पीछे का आपका हो सकता है कभी आपका छूट गया हो या किसी एक दो पेपर में आप एग्ज़ाम नहीं दे पाए या फेल हो गए, तो ऐसे स्थिति में आप उनको बैक दे सकते हो। जो छूट गया या जिसमें आप फेल हो गए, उनको आप बैक बाद में दे सकते हो और आपको आगे एडमिशन लेते जाना है, चाहे वो सेमेस्टर मोड में हो या एनुअल मोड में हो। तो यानी कि जो बीए, बीएससी, बीकॉम विंटर सेशन वाले स्टूडेंट, यानी कि जिन्होंने जनवरी 2023 में एडमिशन लिया था, उनको अब सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में एडमिशन ले लेना है। उनकी परीक्षाएं हो रही है, तो परीक्षाएं चलती रहेगी, आप एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि आपके एडमिशन में परीक्षा या परीक्षा फल का कोई संबंध नहीं है, इसलिए आपको एडमिशन ले लेना है। ठीक वैसे ही जो इस समय सेमेस्टर मोड में पीजी के स्टूडेंट्स हैं, एमए, एमएससी, एमकॉम, एमएसडब्ल्यू या अन्य विषय के जो पीजी स्टूडेंट्स हैं, उनको भी आगे के सेमेस्टर में जिन्होंने जुलाई 2023 को फर्स्ट सेमेस्टर में या हो सकता है सेकेंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन लिया था, उनको अब सेकेंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में ले लेना है। यानी कि जो फर्स्ट सेमेस्टर में है उनकी भी परीक्षाएं होनी है, परीक्षा अभी नहीं हुई है, असाइनमेंट की परीक्षाएं हो रही है ऑनलाइन, तो उनको अब सेकेंड सेमेस्टर में ले लेना है। जो सेकेंड सेमेस्टर में है उनको थर्ड सेमेस्टर में लेना है, और जो थर्ड सेमेस्टर में है वो फोर्थ सेमेस्टर में एडमिशन ले लेंगे, इसी ड्यूरेशन में जो समय दिया गया है यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो आप लोग परीक्षा या परीक्षा फल के वेट या इंतज़ार किए बिना आप आगे की कक्षाओं में एडमिशन ले लेंगे टाइमली, क्योंकि हम बार बार बताते रहते हैं लेकिन आप लोग एडमिशन नहीं लेते हो। लास्ट आवर में आप लोग एडमिशन लेते हो, जब फिर सर्वर में लोड बढ़ जाता है। और उन दिनों एक परेशानी आती है, क्योंकि पूरे उत्तराखंड में वही लास्ट डेट में एडमिशन करने जाते हैं सभी लोग, तो सर्वर में ज़्यादा रश होने के कारण से खास करके जो पेमेंट गेटवे है वहाँ परेशानी आ जाती है, आपका पेमेंट कट जाता है, एडमिशन नहीं हो पाता है, फिर आप लोग बहुत परेशान रहते हो। हालांकि उसकी भी प्रक्रिया है, वो यूनिवर्सिटी के स्तर से किया जाता है, लेकिन आपको बताना होता है कि मेरे इस
ट्रांजैक्शन आईडी के द्वारा या रेफरेंस नंबर के द्वारा एडमिशन फ़ीस कट गई है, लेकिन एडमिशन फॉर्म जनरेट नहीं हुआ है, तो ऐसे स्थिति में फिर यूनिवर्सिटी अपने स्तर से आपकी प्रक्रिया करेगी, लेकिन उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी को बताना पड़ता है। तो उसको करने में भी यूनिवर्सिटी को थोड़ा टाइम चाहिए होता है, 10-15 दिन का समय लग जाता है। तो इसलिए टाइमली एडमिशन करेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा जो एमए, एमएससी, एमकॉम के जो सेमेस्टर मोड के स्टूडेंट है, उसके अलावा जो कि मैं बता चुका हूँ, इस बार जुलाई 2023 में जिन बच्चों ने बीए, बीकॉम, बीएससी में एडमिशन लिया था, क्योंकि अब सेमेस्टर मोड शुरू हो गया है और एनईपी लागू कर दिया गया है, तो इसलिए इन स्टूडेंट को भी, क्योंकि वो सेमेस्टर मोड वाले हैं, इनको अब फर्स्ट सेमेस्टर से सेकेंड सेमेस्टर में एडमिशन ले लेना है। इनकी भी परीक्षाएं नहीं हुई है, ये भी इन दिनों ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं असाइनमेंट के। तो ऑनलाइन असाइनमेंट आप देते रहिए और समय मिलने पर आप अपने सेकेंड सेमेस्टर में भी एडमिशन करेंगे। एडमिशन का समय आप लोगों के लिए भी यही रहेगा। सभी के लिए ये एडमिशन का समय टाइम खोल दिया गया है, तो इसी समय आपने भी एडमिशन ले लेना है। तो आपके विषय में थोड़ा सा एक विषय में बदलाव आएगा। अभी मैं दिखाऊंगा आपको विषय से संबंधित जो जानकारी थोड़ा सा मैं दे दूंगा। तो उसके लिए मैं फर्स्ट सेम में जो नया एडमिशन लेंगे यूजी में, उनके लिए और आप लोगों के लिए, यानी कि जो अब एनईपी के बच्चे, जुलाई 2023 वाले एनईपी के बच्चे सेकेंड सेम में एडमिशन लेंगे, तो विषय का चयन जो होता है, हालांकि आप लोग थोड़ी बहुत जान गए होंगे, इससे पहले भी मैंने विषय से संबंधित वीडियो बनाई थी, एनईपी से जो विषय के चयन करने की वीडियो बनाई थी, आप लोगों ने देखी होगी वो वीडियो। तो उसमें ही एक विषय में परिवर्तन आ जाएगा, उसको मैं बताऊंगा अभी। इसके अलावा कई स्टूडेंट्स ऐसे थे पिछले बार के जो एनुअल मोड के होंगे या सेमेस्टर मोड के होंगे, वो एडमिशन नहीं कर पाए होंगे। जुलाई 2023 में जो एडमिशन प्रक्रिया शुरू हुई थी, उसमें वो आगे की कक्षाओं में एडमिशन नहीं कर पाए थे। कई फ़ोन अभी भी आ रहे हैं हमको कि हमको आगे एडमिशन लेना था, नहीं कर पाए हम। तो वो सारे स्टूडेंट्स अब एडमिशन ले सकते हैं आगे की कक्षाओं में। तो कुछ ऐसे भी होंगे एनुअल मोड वाले, पिछले बार वो समर सेशन के थे, तो चूंकि अब वो विंटर सेशन में एडमिशन ले रहे हैं, तो वो विंटर सेशन में आ जाएंगे। यानी कि पिछले बार के जुलाई 2022 के स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में उसने एडमिशन लिया था होगा, उनकी परीक्षाएं हुई थी दिसंबर के जून जुलाई 2023 में हुई थी परीक्षाएं। और परीक्षा के समय मैंने कहा था उनको कि आप लोग सेकेंड ईयर में एडमिशन ले लीजिए, थर्ड ईयर में ले लीजिए। कई लोगों ने नहीं लिया था एडमिशन, तो अगर वो लेना चाहते हैं अब वो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में ले सकते हैं इस समय, लेकिन वो समर सेशन के उस समय थे, अब वो विंटर सेशन में शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक वैसे ही सेमेस्टर मोड के भी किसी का अगर एडमिशन छूट गया था पिछले बार जो जुलाई 2023 में एडमिशन प्रक्रिया हो रही थी, उस समय अगर कोई एडमिशन नहीं ले पाए थे, तो वो भी आगे के अब अपने सेमेस्टर्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये तो थी एडमिशन की से संबंधित जानकारी, जिसमें कि सभी स्टूडेंट को अब एडमिशन ले लेना है। उसके अलावा मैं थोड़ा सा एनईपी के बारे में आप लोग को बताना चाह रहा था। एनईपी जो पिछले बार से लागू कर दिया गया है बीए, बीएससी, बीकॉम में फर्स्ट सेमेस्टर में, अब वो बच्चे सेकंड सेमेस्टर में जा रहे हैं। तो ढांचा लगभग लगभग सभी के लिए यही था, चाहे बीए के लिए हो या बीएससी के लिए हो या बीकॉम के लिए हो। यानी कि आपको पहले 3 विषय का चयन करना होता है, जो कि आपको मेजर विषय कहलाता है, चाहे वो आर्ट्स में हो या साइंस में हो। हालांकि कॉमर्स के लिए एक ही विषय रखा गया है, कोर कोर्स जिसको कहते हैं, मेजर जिसको कहते हैं। तो साइंस और आर्ट्स में तो 3-3 विषय लेने होते थे, लेकिन कॉमर्स में एक सब्जेक्ट को चूज करना होता था मेजर के रूप में। तो उस मेजर के अलावा फिर आपको एक माइनर इलेक्टिव लेने को कहा गया था, और सभी लोगों ने लिया है। जिस भी विषय में आपके 120 कोड आ रहा है लास्ट में, जैसे किसी ने पॉलिटिकल साइंस लिया होगा तो BAPS 120 आ रहा है, वो माइनर इलेक्टिव विषय है आपका, क्योंकि मेजर में आ रहा होगा 101। सभी के जो मेजर है उसमें 101 ही आ रहा होगा। चाहे पॉलिटिकल साइंस के लिया होगा तो BAPS 101, किसी ने सोशोलॉजी लिया होगा तो BASO 101। तो जहाँ 101 है वो मेजर है, और 120 जो है वो आपका माइनर इलेक्टिव है। तो आपने माइनर इलेक्टिव का एक सब्जेक्ट लिया था। उसके अलावा आपने एबिलिटी एनहेंसमेंट कंपलसरी कोर्स भी एक लिया था, और फिर आपने स्किल एनहेंसमेंट कोर्स एक लिया था। तो ये जो 4 सब्जेक्ट है जिनके क्रेडिट 3-3 दिख रहा है, 3-3 यहाँ क्रेडिट दिख रहे हैं, इन 4 को आपने कंपलसरीली लेना ही होता है, तो लिया था आपने।
ठीक वैसे वैल्यू एडिशन का एक कोर्स लिया था और जेनरिक इलेक्टिव कोर्स एक लिया था। तो ये सारे कोर्स के भी दूसरे पेपर आ जाएंगे आपके सेकेंड सेमेस्टर में, और इनके भी जो मेजर लिए थे उनके भी नेक्स्ट पेपर 102 हो जाएगा इनका। और जो माइनर इलेक्टिव था उसके जगह माइनर वोकेशनल आ जाएगा। मैंने आपको उन दिनों बताया होगा और आप लोग वीडियो देख सकते हो। और जो फर्स्ट सेम में एडमिशन ले रहे हैं इन दिनों, नया एडमिशन लेंगे बीए बीएससी बीकॉम में, वो लोग भी वीडियो देखेंगे। और जो सेकंड सेम में अब एडमिशन लेना चाह रहे हैं एनईपी के बच्चे, वो लोग भी हमारे यूट्यूब चैनल यूओयू रानीखेत में जाएं, और वहाँ जाके आपने एक काम जरूर करना है कि सब्जेक्ट्स के विषय के चयन कैसे करते हैं। एनईपी के जो विषय का चयन होता है, यानी कि यूओयू एनईपी एडमिशन सब्जेक्ट सिलेक्शन करके एक वीडियो है, इसको जरूर देख लें। और यूओयू एनईपी एडमिशन पार्ट 2, ये यूओयू एडमिशन प्रोसेस, इन वीडियोस को एक बार जरूर देख लें, जिसमें मैंने आपको सब्जेक्ट्स के बारे में बताया है, विषय का चयन कैसे करते हैं एनईपी के अंतर्गत। तो ये आप लोग देखना सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा अब जो एडमिशन करेंगे खास करके एनुअल मोड में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में विंटर सेशन के बच्चे, और जो नया एडमिशन करेंगे, और इवन विंटर सेशन में ही सेमिस्टर मोड में एमए एमएससी एमकॉम में जो आगे की कक्षाओं में एडमिशन करेंगे, तो उनको एक चीज़ ज़रूर मांगी जाएगी, जो है एबीसी आईडी। तो एबीसी आईडी कैसे बनानी है उसकी भी मैंने वीडियो बना रखी है, 2 वीडियोज़ हमारे पास, एक एबीसी आईडी पार्ट 2 और पार्ट 2 मॉडिफाइड, और एक एबीसी आईडी पार्ट 1 हो सकता है, या एबीसी आईडी ओनली करके वीडियो है। इन वीडियोस को ज़रूर देख लें, जिसमें मैंने आपको बताया है कि कैसे आप एबीसी आईडी बनाएंगे, क्योंकि बिना एबीसी आईडी के एडमिशन नहीं हो पाएगा, और हो सकता है हो भी जाए लेकिन एडमिशन फॉर्म जनरेट नहीं होगा उसमें। जब तक आप एबीसी आईडी नहीं बनाओगे, एडमिशन फॉर्म आपका बनेगा, डाउनलोड होगा ही नहीं। तो इसलिए ये कंपलसरी है एबीसी आईडी बनाना, खास करके एनईपी के स्टूडेंट को। तो एबीसी आईडी बनाने की प्रक्रिया आप ज़रूर देख लें। एडमिशन करने से पहले एक चीज़ देखना सुनिश्चित करेंगे, खास करके उनके लिए तो बिल्कुल ज़रूरी है, जो नए बच्चे हैं, जो नया एडमिशन लेना चाह रहे होंगे, तो वो एबीसी आईडी देख लें। और विषयों का चयन कैसे करते हैं एनईपी में, बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में विषयों का चयन कैसे करते हैं, वो ये वीडियोज़ को ज़रूर देख लें। यूओयू रानीखेत यूट्यूब चैनल है हमारा, जिसमें हमने ये वीडियोज़ डाले हैं। और जो इस समय फर्स्ट सेम में है बीए बीएससी बीकॉम में, और सेकंड सेम में एडमिशन लेना चाह रहे होंगे, वो लोग भी अब थोड़ा सा रिफ्रेश कर ले अपने विषय के बारे में, विषय सिलेक्शन के बारे में। क्योंकि पिछली बार आप लोगों ने एडमिशन तो लिया, लेकिन आप लोगों ने वो प्रक्रिया नहीं देखी, यानी कि विषय चयन की जो प्रक्रिया है उसको, अभी तक कई बच्चे हमारे पास आते हैं उनको पता ही नहीं है कौन से विषय क्या है उनका। तो विषय के संबंधित जानकारी आपको थोड़ी होनी चाहिए कि आपका मेजर क्या होता है, माइनर क्या होता है, और कंपलसरी कोर्स क्या है। उन चीज़ों को आप लोग ज़रूर देख लें, समझने की कोशिश करें। एनईपी में ये बनाया, इस तरह से बनाया गया है, विषय का जो स्ट्रक्चर है, ढांचा जो बनाया गया है, तो उसको समझने की कोशिश आप लोग करेंगे। और हो सके तो प्रोस्पेक्टस ज़रूर पढ़ लें। प्रोस्पेक्टस में सारी डिटेल्स दिए हुए हैं। आप प्रोस्पेक्टस देखने के लिए uou.ac.in जो यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट है, ये सभी को ज़रूरी है, केवल नए एडमिशन वालों को ही नहीं, क्योंकि आप लोग बहुत भ्रमित रहते हो और कई चीज़ें आपके पकड़ में आता ही नहीं है, ओपन में क्या हो रहा है, कैसे होता है। वो तभी होता है जब आप चीज़ों को पढ़ते नहीं हो। एडमिशन करते समय भी जब फॉर्म पर भरा जाता है, उस समय आपको कुछ इम्पोर्टेंट डायरेक्शन फॉर्म भरते समय दिया जाता है, लेकिन आप लोग उसको टिक करके आगे बढ़ जाते हो, लेकिन उसमें क्या लिखा था पढ़ते नहीं हो। तो जिससे कि आपको जानकारी नहीं हो पाती है, फिर आप लोग कहते हो कि हमको कोई बताते नहीं है। तो प्रोस्पेक्टस तो सभी को पढ़ना चाहिए। प्रोस्पेक्टस यानी कि विवरणिका, जिसमें सारे विवरण दिए हुए हैं यूनिवर्सिटी के बारे में, विषय चयन के बारे में, विषयों के बारे में, फीस के बारे में, एग्ज़ाम्स के बारे में, सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। तो ये जो विवरणिका है uou.ac.in खोलेंगे आप और नीचे जाएंगे यहाँ, तो ये एडमिशन करके है, इसी में नीचे देखना, यहाँ है प्रोस्पेक्टस 2020 जुलाई 2023। तो ये सभी के लिए है। इस प्रोस्पेक्टस को आप लोग डाउनलोड करेंगे, क्लिक करेंगे, तो यहाँ फिर देखिए अलग अलग प्रोग्राम, पहले तो यूनिवर्सिटी के बारे में आप पढ़ सकते हो। यहाँ उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के बारे में विस्तृत जानकारी यहाँ दी गई है। यहाँ बहुत चीज़ें आप यूनिवर्सिटी के बारे में जान सकते हो। फिर अलग अलग जो कोर्स चलता है, प्रोग्राम्स चलते हैं, उनके अलग अलग पेज बना रखे हैं। जैसे पीजी कोर्स के लिए एमए एमएससी एमकॉम एमएसडब्ल्यू और जितने पीजी कोर्स है, उनके लिए
अगर आपको उनकी प्रोग्राम फीस वगैरह या सब्जेक्ट्स अवेलेबल देखना है तो यहाँ क्लिक करके जाके देख सकते हैं। ठीक वैसे ही ग्रेजुएट के लिए ये है, डिप्लोमा के लिए है, सर्टिफिकेट के लिए है, लिस्ट ऑफ कंपलसरी कोर्सेज जो अभी NEP के है वो सारी चीज़ें यहाँ डाल रखे हैं, सारे गाइडलाइंस यहाँ दे रखे हैं। तो इनको पढ़ना ज़रूरी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मोड में डाल रखा है, एक बार पढ़ लीजिए, इसको समझ लीजिए, आपके लिए ही सुविधा होगी। तो अब चूँकि मैं NEP की बात कर रहा हूँ तो वो ग्रेजुएट यानी कि UG कोर्सेज में शुरू हुए हैं, तो आप इसको ग्रेजुएट में जाके क्लिक करेंगे तो यहाँ विषयों के बारे में जो नए बच्चे हैं, एक तो हमारी वीडियो देख ले ज़रूर, और दूसरे इस प्रोस्पेक्टस में भी वो देखना सुनिश्चित करें। खास करके जो कंपलसरी विषय है उनकी लिस्ट आपको, लिस्ट ऑफ माइनर वोकेशनल सब्जेक्ट का यहाँ दे रखा है। यानी कि जो फर्स्ट सेम में एडमिशन ले रहे होंगे वो तो लेंगे, माइनर इलेक्टिव लेंगे जिसकी यहाँ लिस्ट दे रखी है। ये आर्ट्स वालों के लिए माइनर इलेक्टिव की लिस्ट है जिसमें 120 कोड रहता है। मैंने जो बताया था आपको कि जो आपके चौथे विषय है माइनर इलेक्टिव, उसमें आपको फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर, फिफ्थ ईयर, सॉरी फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर में माइनर इलेक्टिव लेना होता है, और सेकेंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर में आपको माइनर वोकेशनल लेना होता है। तो ये माइनर इलेक्टिव की लिस्ट है और माइनर वोकेशनल की लिस्ट यहाँ है। तो आपको कौन से विषय लेने हैं यहाँ देख के आप उसके विषय का चयन कर सकते हो। सेकेंड सेमेस्टर वाले माइनर वोकेशनल लेंगे, और जो नया फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन ले रहे होंगे वो माइनर इलेक्टिव लेंगे। उसके अलावा अन्य जितने भी कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उनकी लिस्ट भी यहाँ आपको लास्ट में मिलेगी। तो ज़रूर इनको देख लें एडमिशन लेने से पहले कि आपके लिए क्या क्या सब्जेक्ट उपलब्ध है, उस अनुसार आपने सब्जेक्ट विषयों का चयन करना है। तो ये विषय से चयन संबंधित खास करके NEP के स्टूडेंट्स के लिए। बाकी के लिए तो जैसे ही आप एडमिशन करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट आपका नेक्स्ट सेमेस्टर में जो भी होना है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा आपके एडमिशन के टाइम में, आपको इतनी परेशान होने की उसमें ज़रूरत नहीं होगी। इसके अलावा जो एडमिशन होने वाले जो कैटेगरी है उसमें एक चीज़ छूट गया, जो B.Ed के स्टूडेंट है, यानी कि B.Ed भी यहाँ चलता है। तो B.Ed में इस समय जो फर्स्ट सेमेस्टर में जिन्होंने एडमिशन लिया होगा उनको भी अब आगे सेकेंड सेमेस्टर में, और जो इस समय थर्ड सेम में होंगे उनको फोर्थ सेमेस्टर में एडमिशन ले लेना है। तो B.Ed वाला कैटेगरी यहाँ छूट गया था, हालांकि इसमें उसको इंक्लूड कर सकते हैं हम PG एंड B.Ed, ऑल PG एंड B.Ed सेमेस्टर मोड वाले स्टूडेंट, इनको भी आगे के सेमेस्टर्स में एडमिशन ले लेना है। यानी कि फर्स्ट सेम वाले सेकेंड सेम में, सेकेंड सेम वाले थर्ड सेम में, थर्ड सेम वाले फोर्थ सेम में एडमिशन ले लेंगे। तो ये सभी के लिए है एडमिशन प्रक्रिया इस समय। तो एडमिशन लेना सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा जो NEP के स्टूडेंट्स हैं उनको और एक चीज़ मैं बता दूं कि आपके इन दिनों जो कंपलसरी कोर्स है उसमें से एक जो विषय है स्किल एनहांसमेंट कोर्सेस, इनके कुछ व्याख्यान आपको दिए जाएंगे, यानी कि आपको इसकी क्लासेस चलेंगी। हालांकि यहाँ हम उसको कहते हैं काउंसलिंग कहते हैं। तो 2 जनवरी से शेड्यूल बनाया गया है यूनिवर्सिटी के द्वारा, और उसके लिए जूम मीटिंग के लिंक दिए गए हैं। तो जिनके ये विषय हैं यहाँ जो दिया हुआ है आप लोग इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। कहाँ से डाउनलोड करेंगे वो मैं बता दूंगा, और इससे पहले भी हमने बता दिया था, ग्रुप में आपको शेयर कर दिया था, ये भी ग्रुप में शेयर किया जाएगा, आप लोग खुद भी देख सकते हो। जो अनाउंसमेंट वाला सेक्शन है यहाँ जाके देखेंगे आप, तो यहाँ स्कूल ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ के द्वारा काउंसलिंग सेशन, लाइव काउंसलिंग सेशन के शेड्यूल डाले गए हैं। तो ये वो शेड्यूल है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। तो यहाँ आपको दिख जाएगा। तो खास करके जो जिन्होंने स्किल एनहेंसमेंट कोर्स के स्थान पर इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग, यानी कि ये कोड है उसका DMM 101, यानी कि जिसके भी DMM 101 है ये लोग इस क्लास को अटेंड करेंगे, और जिसके WDD वेब पेज डिज़ाइनिंग जिनके हैं वो, और जो यहाँ ये कोड देख लेंगे आप लोग, इस कोड के जिन के ये कोड है एडमिशन फॉर्म में, वो लोग ये क्लास अटेंड करना सुनिश्चित करेंगे, जो कि 2 जनवरी 2024 से शुरू की जा रही है। तो इससे पहले भी हमने जो नोटिस शेयर किया था 20 दिसंबर से कुछ काउंसलिंग सेशन शुरू हुए थे। तो इसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे है ना आपने असाइनमेंट के एग्ज़ाम देने हैं, उन चीज़ों की जानकारी के लिए काउंसलिंग सेशन ज़रूर आप लोग ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा हम यहाँ से भी अध्ययन केंद्र के स्तर से भी आप काउंसलिंग सेशन शुरू करने वाले हैं। विभिन्न विषयों के काउंसलिंग सेशन जो सब्जेक्ट के हैं वो डालेंगे टीचर्स। विंटर सेशन के सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के तो इन दोनों क्लास शुरू हो चुकी है 1-2 विषय में।
बाकी विषय में भी हम शुरू करेंगे। तो क्लास आप लोग अटेंड करेंगे और बुक से संबंधित परेशानी से जो एनईपी वाले बच्चों को हो रही है, जिसके लिए मैं पहले भी बता चुका हूँ, थोड़ा समय लगेगा किताब, क्योंकि नया सिस्टम शुरू हुआ है इस बार से और उसमें थोड़े से परिवर्तन होने के कारण से नई स्तर से किताबें बनी है। आपके सिलेबस नए हैं तो उस अनुसार पाठ्यक्रम के अनुसार किताबें बनाई गई है। तो अभी प्रिंटिंग में है बुक्स, तो अभी तक किताबें नहीं आई है क्योंकि यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह के कारण सभी लोग व्यस्त थे। 27 जनवरी को जो दीक्षांत समारोह की प्रक्रिया हुई है उसी में व्यस्त होने के कारण से अभी तक किताबें नहीं पहुंच पाई है। तो जैसे ही यहाँ किताबें पहुंच जाएंगी अध्ययन केंद्र में, एनईपी की जो किताबें हैं वो पहुंच जाएंगी, हम आपको सूचना दे देंगे। आप लोग फिर आगे ले लेंगे किताबें। आप एडमिशन कीजिए और ऑनलाइन असाइनमेंट अगर आप दे सकते हैं विदाउट बुक्स, हालांकि आपको ऑनलाइन किताबें आ चुकी है, आप डाउनलोड कैसे करेंगे कैसे पढ़ेंगे मैंने बता दिया है पहले ही। फिर भी अगर बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है तो एक मदद आपको हम ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि जो एनईपी की बुक्स है वो थोड़े बहुत सिमिलर टू नॉन एनईपी है। अगर दिखाऊं आपको यहाँ थोड़ा सा, ये एनईपी के बीए एसओ की किताब है, एक फर्स्ट पेपर है बीए एसओ की जो किताब है। ठीक आप देखेंगे नॉन एनईपी के जो पुराने किताब बीए एसओ 101, ये नॉन एनईपी पहले जो चलता था, वो अगर हम दोनों को मैच करके देखें तो थोड़ा सा यहाँ ये 6 क्रेडिट का होता था और एनईपी में उसको 4 क्रेडिट का बना दिया है, यानी कि कम कर दिया गया है थोड़ा सा। बाकी वही चीज़ें हैं। जैसे आप देखेंगे केवल एक इस इकाई को, प्रथम भाग में इस इकाई को हटा दिया गया है, यूनिट 3 को हटा दिया गया है। बाकी ये 3 यूनिट आपको एज इट इज मिलेंगे इसमें भी। ये 3 यूनिट तो है लेकिन एक यूनिट को यहाँ से मूव कर दिया गया। ठीक वैसे ही बाकी खंड में भी देखेंगे तो जो नॉन एनईपी वाले हैं और एनईपी वाले हैं में चेंज इतना ही है कि एनईपी में कुछ चीज़ों को हटा दिया गया है। तो आप एक काम कर सकते हैं, सिलेबस को देख लीजिए और नॉन एनईपी की किताब ले लीजिए, ये वाली किताब, और जो जो आपके सिलेबस में है उनको टिक करके उनको पढ़ के आप असाइनमेंट दे सकते हो और पढ़ाई कर सकते हो। तो नॉन एनईपी की किताब हमारे पास है। बीए में जितने भी नॉन एनईपी विषय हैं वो किताबें हमारे पास है। तो एनईपी में चूंकि वही किताब को थोड़ा सा मॉडिफाई, यानी कि कुछ विषय कुछ यूनिट्स को हटा दिया गया है, तो जो उपलब्ध है उनकी पढ़ाई आप करेंगे। तो जब तक आपकी किताब नहीं आती है तब तक के लिए आप पढ़ाई करने की इच्छुक हो तो इन किताबों को आप ले जा सकते हो, क्योंकि ये हमारे पास उपलब्ध है, कुछ मात्राओं में उपलब्ध है, तो हम दे सकते हैं जो किताबें हैं हमारे पास। तो इनसे आप मदद ले सकते हो। और फिर जैसे ही आपकी किताबें आएंगी, ये केवल हमारे पास कोर विषय के हैं, जो एनईपी में जो कोर विषय है, यानी कि आपके जो 3 कंपलसरी कोर्स होंगे उसके हम आपको किताबें दे सकते हैं। बाकी माइनर इलेक्टिव और फिर जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स है उनकी किताबें जब आएगी तब आप ले लेंगे। तो ये आपको एडमिशन से संबंधित और अन्य ज़रूरी बातें बतानी थी। थैंक यू।